हेलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बारे में। मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स को, नए ट्रेडर्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग को ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। हम लोग को कौन सा चूज़ करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं। अगर हम लोग उस चीज़ को समझ लें तो हम लोग शायद खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग को ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। जैसे ऑप्शन ऑप्शन बाइंग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता नहीं है और या फिर ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बन सकता है। ठीक है। और एक और बात है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे ऑप्शन बाइंग में एक और चीज़ होता है कि ऑप्शन बाइंग हम लोगों को कम पैसे में मिल जाता है और ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को बहुत सारे डिसीजन होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को, नए ट्रेडर्स को लगता है कि हम लोग को जब 5,000 में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों 1,00,000 रुपये दे। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में 1,00,000 रुपया लगता है हम लोग को बस 25 क्वान्टिटी खरीदने में, लेकिन ऑप्शन बाइंग में हम लोग को 25 क्वान्टिटी 5,000 से 6,000 रुपये में मिल जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस रहता है। तो पहले बहुत सारे मतलब ट्रेडर्स को तो ये कन्फ्यूजन रहता ही है कि ऑप्शन बाइंग चुने या फिर ऑप्शन सेलिंग चुने। तो देखिए, वो चीज़ आपका डिसीजन है, आपको खुद ही लेना पड़ेगा। पर हम आपको ये बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, दोनों अपनी तरफ से सही हैं और दोनों अपनी तरफ से गलत, मतलब आपके हिसाब से दोनों सही हैं। जो भी अगर आपको चूज़ करना है तो पहले आपको समझना चाहिए कि मतलब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस को समझते हैं। पर इन दोनों का डिफरेंस को समझने से पहले हम लोग को शायद कुछ पहले ये डिफरेंस समझते हैं कि जैसे स्टॉक्स और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, स्टॉक्स और ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम लोग को ये चीज़ बहुत, अगर हम लोग ये दोनों चीज़ को अगर अच्छे से समझ गए ना तो हम लोग को शायद डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्टॉक्स और ऑप्शंस में क्या डिफरेंसेस होता है। तो स्टॉक्स में मान लेते हैं हम लोग का एसबीआई मान लेते हैं कि 600 में, अभी 600 का प्राइस पे अभी चल रहा है। ठीक है। अगर हम अभी 600 का प्राइस पे अगर हम बाइंग किए हैं, ठीक है, 600 का प्राइस पे अगर बाइंग किए हैं तो अगर मार्केट का प्राइस जो कि स्टॉक्स का प्राइस अगर ऊपर जाएगा 600 से 610 हुआ तो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है। और वही अगर हम सेल किए होते और अगर वो मार्केट मतलब स्टॉक्स का प्राइस अगर नीचे जाता तो मेरा प्रॉफिट होता। लेकिन और यही उल्टा हो जाता। अगर हम बाइंग किए होते और अगर वो नीचे आ जाता तो मेरा लॉस होता, और अगर हम सेल किए होते और वो ऊपर चला जाता तो मेरा लॉस होता। ठीक है। और एक और चीज़ जो स्टॉक्स में होता है, जो कि देखिए टाइम डिके स्टॉक्स में टाइम डिके का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले टाइम डिके को समझते हैं। टाइम डिके मतलब अगर मान लीजिए अभी हम स्टॉक्स को 600 रुपये में खरीदें, ठीक है, तो 600 रुपये में खरीदें और अगर वो 10 मतलब 2-3 घंटा तक 600 रुपया 1-2 रुपया का प्राइस के ऊपर नीचे ही हुआ। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा, मतलब एक रेंज में ही बना हुआ। तो उस रेंज में 2-3 घंटा तक बने हुए के कारण ऐसा नहीं होगा कि उस रेंज में बने होने के कारण टाइम के साथ मेरा प्राइस अपने आप धीरे धीरे घटते जाएगा। वो ऐसा नहीं होता है स्टॉक्स में। ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में यही होता है। ऑप्शंस में अगर मान लेते हैं कि कोई एक इंडेक्स है जिसमें 10,000 का प्राइस में भी चल रहा है, और अगर वो 10,010 और 10,090 9,090 9,990 यही दोनों के बीच में अगर एक रेंज बना के वहाँ पे अटका हुआ है तो ऑप्शंस का प्राइस अगर 2-3 घंटा में वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, मतलब 10-15% नीचे आ सकता है। जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आप थर्सडे को ले रहे हैं कि फ्राइडे को ले रहे हैं। जैसे फ्राइडे को सबसे कम ऑप्शन थीटा डीके होता है, जो कि टाइम डीके को थीटा डीके भी बोलते हैं, थीटा डीके होता है। और थर्सडे को सबसे ज़्यादा तेज़ी से थीटा डीके होता है, और थर्सडे को लास्ट में जीरो भी होता है ऑप्शन पर। स्टॉक्स जीरो नहीं होता है। स्टॉक्स तभी जीरो होगा कि कंपनी ही डूब जाए तो स्टॉक जीरो होता है। ठीक है। ये ऑप्शन थीटा डीके और टाइम डीके के बारे में समझ गए। तो स्टॉक्स में टाइम डीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक ऑप्शन सेलर होते हैं, एक होते हैं ऑप्शन बायर। ठीक है। तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होने का चांसेस कब होता है। मान लीजिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने कॉल राइटिंग की है तो आपका अगर मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नहीं भी नीचे जाए, अगर आपने जहाँ पे ख़रीदा है वहीं पे बना हुआ है 2-3 दिन से, तो आपका अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ही होगा, भले वो जाए या नहीं जाए। वैसे ही अगर पुट राइटिंग की है आपने तो पुट राइटिंग की है, और अगर आप मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर एक ही जगह पे मार्केट बना भी हुआ है तो भी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो मतलब वो प्रॉफिट क्यों होता है जब रेंज में बना होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हम लोग का टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। टाइम डीके जो हम लोग का होता है, टाइम डीके मतलब देखिए 6 दिन, जैसे आजकल एक्सपायरी 7 डे एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी हो गया है। तो वीकली एक्सपायरी का मतलब है कि ऑप्शंस अभी अगर जब थर्सडे को शुरू हुआ,
नहीं, जब फ्राइडे को शुरू हुआ तो वो 300 रुपया में था, ठीक है। वो जब 300 रुपया में था तो वो अगर उसी जगह पे बना हुआ रहा ना तो वो नीचे जा मतलब जब थर्सडे आते आते वो जीरो हो जाएगा। तो वो जो टाइम के साथ जो उसका डिके होते जाता है उसी को टाइम डिके बोलते हैं, उसका फ़ायदा देता है। पर ऑप्शंस बायर को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। उसका फ़ायदा क्या, उसका घाटा होता है। अगर कोई ऑप्शन बायर उसी जगह पे कोई रेंज में बना हुआ और वहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं, बहुत सारे नए नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि ठीक है जाएगा तो मेरा 5,000 जाएगा, आएगा तो बहुत ज़्यादा आ सकता है ना, तो अब मेरा भी लॉस में है, देखते हैं 2-3 दिन में और ऊपर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप उस जगह पे बैठे हुए हैं ना, उस जगह मतलब कोई रेंज में है और वहाँ पर अगर आप ट्रेड लेके बैठे हुए हैं तो आपका धीरे 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 ये जो आपका टाइम डिले के कारण आपका पैसा सीधा ऑप्शन सेलर्स के पास चले जा रहा है, मतलब आपका लॉस हो रहा है। तो आप ऑप्शन बायर एक जगह पर बैठ कर नहीं रह सकते, ठीक है। और प्रॉफिट होने का तो हम लोग को इससे क्या पता चलता है कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होने का एक ही जरिया है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब या तो वो ऊपर जाए या तो ये नीचे जाए। और ऊपर जाते वक्त आपको कॉल खरीदना है, नीचे जाते वक्त पुट खरीदना है, ठीक है। ये हो गया। और ठीक है, ये हम इतना हम लोग समझें। अब ठीक है, इतने में से एक और चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये मोमेंटम हम लोग को कैसे जनरेट होता है। और एक और चीज़ हम लोग को समझते हैं कि ये जो इंडेक्स में जो जैसे स्टॉक्स में तो हम लोग समझ में आता है कि बायर्स मार्केट को जितना ज़्यादा बायर्स रहेंगे, अगर सेलर्स के मुकाबले अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो वो स्टॉक्स का प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, और अगर सेलर्स ज़्यादा हैं तो स्टॉक्स का प्राइस को नीचे ले जाएंगे। पर बैंक निफ्टी में हम लोग को ये समझ नहीं आता है कि कौन ऊपर ले जा रहा है। जैसे कि बायर बोलता है कि कॉल ऑप्शन बायर के ऊपर ले जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बायर ऊपर नहीं ले जाते हैं इंडेक्स को मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स को मूव करते हैं सेलर्स। पुट सेलर्स होते हैं बायर्स मतलब पुट सेलर्स। जितना ज़्यादा पुट सेलिंग होगा उतना ज़्यादा इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाएगा। और कॉल सेलर्स होते हैं सेलर्स जो इंडेक्स का प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉल सेलर्स वो उतना ज़्यादा इंडेक्स का प्राइस को नीचे ले जाते हैं। तो आपको ये ऐसा मानना है कि ये मतलब इन लोग जैसे लड़ाई कर रहे हैं, ये जो टग ऑफ वॉर या फिर ये जो रस्साकसी का गेम होता है ना, उसमें तो पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स का बीच में लड़ाई है कि इन लोग एक दूसरे को तरफ खींच रहे हैं। आपको वहाँ बीच में घुसना नहीं है। देखिए, बाहर में चना बादाम लीजिए, बैठिए और खाइए और शांति से इन लोगों को खींचने दीजिए। अपना इन लोग को डिसाइड करने दीजिए कि इंडेक्स ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। आपको बाहर में बैठ के बस इन लोग का देखना है, मज़ा लीजिए इन लोग का कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर बीच में फंसा हुआ है, एक ही जगह फंसा हुआ है तो फंसे रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, शांति से बैठे रहिए बाहर में, ठीक है। तो पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स ऊपर नीचे मतलब मार्केट को ऊपर या फिर नीचे ले जाने का कोशिश करते रहते हैं। और हम लोग को जब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको कब कहाँ घुसना है, जब आपको लगे कि एक या तो कॉल से आपको डिसाइड नहीं करना है ये कौन हार रहा है कौन नहीं हार रहा है। आप बस देखते रहिए मार्केट को और ये देखिए कि कौन हार रहा है। अब जब कोई हारने लगे तो आप जो हार रहा है उसका हम लोग को ले, जैसे कि अगर ये पुट सेलर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर कॉल सेलर्स हारने लगे तो कॉल ले लीजिए। देखिए, इसमें एक और चीज़ हम लोग को पता चलता है कि देखिए, ऑप्शन बायर का तभी फायदा होगा जब कॉल मतलब ऑप्शन सेलर्स हारेगा। तो जो हारेगा उसके सर पे बैठ के आप राइड कीजिए और जितना दूर तक राइड जाएगा मतलब जितना दूर तक मोमेंटम में रहेगा उतना दूर तक चाहिए, उसके बाद निकल जाइए। उतना ही करना है ऑप्शन बाइंग में। हाँ, ऑप्शन सेलर्स वहाँ पे सेल करके बैठे रह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर वहाँ पे बैठे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वहाँ टाइम डिके हो रहा है। तो आपको कहीं वहाँ जाकर बैठे नहीं रहना, बस शांति से बैठे रहिए अपना कुर्सी में और चना बादाम लेके खाइए। इन लोग दोनों का मस्ती देखिए और जो हार रहा है उसके सर पे चढ़िए और उसको बोलिए ठीक है तुम हार रहे हैं, हम उसको तुम्हारे सर पे चढ़ के तुम्हारा जितना भी पैसा तुमको लॉस हो रहा है उस लॉस को हम लेके निकलना चाहेंगे, ठीक है। ये होता है ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन बाइंग सूट कर रहा है या फिर ऑप्शन सेलिंग सूट कर रहा है। देखिए, ऑप्शन सेलिंग भी अच्छा है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस कम है। पर ये भी सोचिए कि आपका ये भी एक डिफरेंस है कि ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन सेलिंग में आपका लिमिटेड प्रॉफिट है। जैसे आपको वही 300 का प्राइस में अगर आपने किसी चीज़ को सेल किया है, मतलब आपने अगर 300 का प्राइस में अगर सेल किया है तो आपको 300 पॉइंट्स ही आपको मिल सकते हैं, उतना ही आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपका लॉस आपका
अनलिमिटेड हो सकता है सेलिंग में, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपका जो लॉस हो सकता है वो बस 5,000 रुपये जो आपने लगाया है, लेकिन आपका प्रॉफिट हो सकता है 2 गुना 3 गुना कुछ भी हो सकता है। तो वो बात भी है, ठीक है। तो उसका भी दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। तो आपको अच्छे से एक बार समझिए, उसके बाद उसको डिसाइड कीजिए कि हमको ऑप्शन बाइंग सूट कर रहा है या फिर ऑप्शन सेलिंग सूट कर रहा है। कोई आपको नहीं पूछेगा कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर ऑप्शन बाइंग करते हैं जब तक आप प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हैं तो ऑप्शन सेलिंग कीजिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हैं तो ऑप्शन बाइंग कीजिए। किसी को आपको दिखाना नहीं है, ये आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो आई होप हम आप लोगों को समझा पाए होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत कीजिए, लेकिन एक बार लाइक कर दीजिए बस, ठीक है। थैंक यू।